गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपकी चौथी पोएम प्यारे बच्चों, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर चलेंगे प्यारे बच्चों। जितना भी आपका इसमें स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर दिया है प्यारे बच्चों, आज हम लोग सभी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे आपकी चौथी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का प्यारे बच्चों। अभी तक इसका सेंट्रल आइडिया हमने करा दिया हुआ है और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों अभी तक कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आपका प्रोज का 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है और पोएम में आपकी चौथी पोएम चल रही है, 3 पोएम कंप्लीट हो चुकी है प्यारे बच्चों। और सप्लीमेंट्री रीडर में आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सप्लीमेंट्री रीडर में आपका 2 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यदि आपका अभी तक इसमें से जो चीजें बताए हैं, जो चीजें हो चुकी हैं, इसमें से कुछ भी आपका छोटा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें से आप सभी क्लासें देख सकते हैं। आपको सारी क्लासें सीरियल वाइज जितनी क्लासें अभी तक चली हुई हैं, कुल मिलाकर के लगभग 45-50 क्लासें हो चुकी होंगी। जितनी भी क्लासें चली हुई हैं प्यारे बच्चों, एक सीरियल वाइज सारी क्लासें लगी हुई हैं, तो आप वहां से जाकर के कवर कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की टॉपिक पे आ जाते हैं, आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देख रहे होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देख रहे होंगे। इसमें आपका पहला स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर है आपका। इसमें देखिए आपका पहला स्टैंजा दिए हैं इफ ईवर से लेकर के एशियन लायन तक। इसके बाद इसमें से क्वेश्चन आंसर पूछे हुए हैं। तो सभी प्यारे बच्चों सभी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हम लोग एक एक करके चलेंगे। तो पहले पे आ जाते हैं, पहले पे आ जाते हैं। और पहले पे आने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर करना है। जब आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको सारी क्लासें दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 10th के प्यारे बच्चों सभी बच्चों में शेयर और करना, जिससे सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच जाए। तो पहले स्टैंजा पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए पहला स्टैंजा दिया हुआ है, उसमें 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं और हर स्टैंजा में प्यारे बच्चों आपका 4 क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला स्टैंजा है, उसमें 4 क्वेश्चन है। तो पहले स्टैंजा का प्यारे बच्चों अर्थ तो हमने हिंदी अर्थ इसका पहले ही बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं, इसका हिंदी अर्थ बता देते हैं, जैसे आज क्वेश्चन आंसर करने में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जैसे पहला स्टैंजा है इफ ईवर यू शुड गो बाई चांस, यदि आप कभी जो है कभी भी, ईवर मीन्स होता है कभी भी, यू शुड गो बाई चांस, आप बाहर कहीं जाते हैं, बाई चांस मीन्स संयोगवश। यदि आप बाहर संयोगवश कहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं, टू जंगल्स इन द ईस्ट मीन्स पूरब के जंगलों में। यदि आप कभी संयोगवश पूरब के जंगलों में जाते हैं, संयोगवश किसका मतलब होता है, बाई चांस मीन्स होता है संयोगवश और ईस्ट मीन्स पूरब, जंगल मीन्स जंगल जानते हो आप। यदि आप संयोगवश कभी पूरब के जंगल में जाते हैं, एंड इफ दियर शुड टू यू एडवांस, एंड इफ दियर शुड टू यू एडवांस, यदि आपकी तरफ आगे बढ़े, एडवांस मीन्स होता है आगे बढ़ना, और आपकी तरफ आगे बढ़े। अब देखो आपकी तरफ क्या आगे बढ़ेगा, अ लार्ज एंड टाउनी बिस्ट, अ लार्ज मीन्स एक विशाल, एंड टाउनी, टाउनी मीन्स हल्के भूरे रंग का जो होता है, भूरे भूरे पीले रंग का जो होता है उसे टाउनी बोलते हैं। एक विशाल और भूरे और पीले रंग का विशाल क्या दिखे, बिस्ट दिखे मीन्स जानवर दिखे, तो मीन्स आपके सामने जानवर आ जाए, एडवांस मीन्स होता है सामने। यदि आपके सामने क्या आ जाए, एक विशाल और भूरे हरे रंग का जानवर आ जाए, इफ ही रोड्स एट यू, यदि वह आपको देख करके दहाड़े, एज यू आर डाइंग, और इस तरह दहाड़े जैसे आप मरने वाले हो, मीन्स उसकी दहाड़ सुन करके आपके अंदर ये हो कि आप मरने वाले हो, यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तब आप जान जाना कि यह क्या है, एशियन लायन है, एशियाई शेर है। तब जान जाना कि आप कौन, यह क्या है, एशियाई शेर है। तो प्यारे बच्चों ये था आपका स्टैंजा था। हमने थोड़ा सा तेज अर्थ बताया, इसलिए तेज अर्थ बताएं क्योंकि इसका पूरा का हमने पिछली क्लासों में हिंदी एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट किया हुआ था। लगभग 40-45 मिनट की क्लास रही होगी जिसमें पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन किए हुए थे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा तेज बताए हैं प्यारे बच्चों। तो फिर भी आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, चारों क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके उत्तर को देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है वी कैन सी एन एशियन लायन इन द ईस्टर्न फॉरेस्ट, इज ट्रू और फॉल्स। मीन्स वी कैन सी हम देख सकते हैं, एशियन लायन मीन्स एक एशियाई शेर को देख सकते हैं, इन द ईस्टर्न फॉरेस्ट मीन्स पूरब के जंगलों में, ट्रू और फॉल्स यह बात सही है या गलत है। तो प्यारे बच्चों ये बात सही है ना,
सही है, तो तभी तो दिया हुआ था कि यदि आप ईस्ट की तरफ जाएं, जो है जंगलों में जाते हैं, ईस्ट की तरफ जंगलों में जाते हैं, आपका सामना हो जाता है एशियन लायन से, तो तभी तो दिया हुआ था। तो यह बात सही है ना, तो सही है, तो इसका उत्तर सही वाला हो जाएगा। तो जल्दी से इसका उत्तर देखेंगे, लेकिन तीनों क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे चारों क्वेश्चन का एक बार उत्तर देखेंगे प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या था, विच कलर डिड द एशियन लायन लुक्स, किस कलर का एशियन लायन दिखता है प्यारे बच्चों। तो किस कलर का दिखता है, टाउनी कलर का दिखता है ना, टाउनी बिस्ट दिया हुआ है, भूरे पीले रंग का दिया हुआ है ना, टाउनी बिस्ट दिया हुआ है ना, तो टाउनी हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, द फ्रेज टाउनी बिस्ट रिफर्स टू, मीन्स जो वाक्यांश है, फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश, वाक्यांश टाउनी बिस्ट जो है से क्या मतलब है। टाउनी बिस्ट क्या मतलब है प्यारे बच्चों, टाउनी मतलब हमने बताया ब्राउनिश येलो कलर का हो जाएगा, टाउनी बिस्ट मीन्स होता है ब्राउनिश येलो कलर जो है जानवर हो जाएगा, बस वही अर्थ हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हु इज यू इन दी फर्स्ट लाइन, यू कौन है, तो यू देख लो, इफ यू शुड गो बाई चांस, यदि आप जाते हैं, यू कौन हुआ तब, आप जाते हैं, तो मीन्स जो रीडर पढ़ रहा है वही तो यू हुआ, जो रीडर पढ़ रहा है, जो पढ़ने वाला हुआ वही तो यू हुआ, तो रीडर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से चारों का हम लोग उत्तर देख लेते हैं, अब चारों का जल्दी से हम लोग उत्तर देख लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री पोएम 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 10th, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर, यूट्यूब आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस। आप जिस चैनल पे पढ़े हो उस चैनल का नाम क्या है, डायमंड एकेडमी क्लासेस। देखिए आपका पहला स्टैंजा आपका वही दिया हुआ है, इफ ईवर से लेकर के इज द एशियन लायन तक प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका वही है, पहला क्वेश्चन हम लोग पहला क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन था ना, तो देखिए चारों क्वेश्चन का एक एक करके हम लोग उत्तर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, वी कैन सी एन एशियन लायन इन द ईस्टर्न फॉरेस्ट, इज ट्रू आर फॉल्स, मीन्स हम जो है एशियन लायन को देख सकते हैं कहाँ, पूरब के जंगलों में देख सकते हैं, यह बात सही थी या गलत थी। तो यह बात सही थी ना प्यारे बच्चों, तो बताओ कैसे लिख देंगे तब, तो ऐसे लिख देंगे, वी कैन सी एन एशियन लायन, हम एशियन लायन को मीन्स एशियाई शेर को देख सकते हैं, इन द ईस्टर्न फॉरेस्ट मीन्स पूरब के जंगलों में, इज ट्रू यह बात क्या है, सही है, तो इज ट्रू हम कर देंगे, फॉल्स को हटा देंगे। तो प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया, वी कैन सी एन एशियन लायन इन द ईस्टर्न फॉरेस्ट इज ट्रू हो जाएगा। तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से बेहतरीन ढंग से प्यारे बच्चों एकदम शार्टेस्ट उत्तर आपको देंगे, एकदम इससे बेहतरीन प्यारे बच्चों आप कहीं नहीं पाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, मीन्स आपको बेहतर से बेहतर देने की मेरी जिम्मेदारी है, और आपको सबसे बेस्ट मटेरियल प्रदान करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे बेस्ट उत्तर दे देंगे, ठीक है। तो एक पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि क्या उत्तर हो गया, वी कैन सी एन एशियन लायन इन द ईस्टर्न फॉरेस्ट इज ट्रू हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, विच कलर डिड द एशियन लायन लुक्स, मीन्स किस कलर का, किस रंग का जो है एशियन लायन दिखता है। तो प्यारे बच्चों किस कलर का दिखता था, टाउनी कलर का दिखता था ना, टाउनी मीन्स भूरे और पीले रंग का दिखता था, तो टाउनी कलर दिया हुआ था, सीधे हमने दिखाया था आपको ना, सीधे आपके स्टैंजा में टाउनी कलर दिया हुआ है ना, तो हम वही लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या लिखेंगे, एशियन लायंस लुक्ड, मीन्स एशियन लायन दिखता था द टाउनी कलर, टाउनी मीन्स भूरे और पीले रंग का, भूरे और पीले रंग का दिखता है, दिखता था, लुक्ड है ना, तो दिखता था, पास्ट इंडिफरेंट टेंस में किए हुए हैं, तो क्योंकि पास्ट इंडिफरेंट टेंस में ऊपर भी आपका सेंटेंस भी दिया हुआ था, तो इसलिए उत्तर भी हम पास्ट इंडिफरेंट टेंस में ही लिखेंगे। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका उत्तर क्या हो गया, एशियन लायंस लुक्ड द टाउनी कलर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आपका उत्तर हो गया। अब तीसरा उत्तर प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके उत्तर को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द फ्रेज टाउनी बिस्ट, यह जो वाक्यांश है, फ्रेज मीन्स क्या होता है, वाक्यांश, टाउनी बिस्ट जो वाक्यांश है, रिफर्स टू यह किसको क्या दिखाता है। तो प्यारे बच्चों यह क्या दिखाता है, कौन से कलर हमने बताया, ब्राउनिश येलो कलर बताया ना, मीन्स बार बार कह रहे हैं भूरे और पीले रंग को टाउनी बोलते हैं ना, तो वही तो हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, द फ्रेज टाउनी बिस्ट, यह वाक्यांश टाउनी बिस्ट रेफर्स टू मीन्स दिखाता है ब्राउनिश येलो एनिमल, मीन्स ब्राउनिश मीन्स भूरे रंग का, येलो मीन्स पीले रंग का, एनिमल मीन्स जानवर, भूरे और पीले रंग के जानवर को दिखाता है, मीन्स एक ही जानवर है ये ब्राउनिश येलो कलर का, ठीक है, दूसरे जानवर मत समझ लेना, ठीक है, बुड़बक नहीं हो आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, तो इसलिए ढंग से समझोगे, अगर गलत समझे ना तो पीट देंगे, समझ जाना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, द फ्रेज टाउनी बिस्ट रिफर्स टू ब्राउनिश येलो एनिमल हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर आपका 3 का उत्तर हो गया।
अब इस स्टैंजा का अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम जो है क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है उसका उत्तर हम लोग जल्दी से देख लेते हैं प्यारे बच्चों। हु इज यू इन दी फर्स्ट लाइन, हमने आपको बताया था हु इज यू इन दी फर्स्ट लाइन, पहले लाइन में जो यू शब्द का प्रयोग किया गया था, यू किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो प्यारे बच्चों किसके लिए बताओ? रीडर्स के लिए प्रयोग किया गया ना, जो पढ़ रहा है उसी के लिए कहा गया था ना कि यदि आप जो है नॉर्थ ईस्ट के जो है जंगलों में जाते हैं तो जो पढ़ रहा है रीडर उसके लिए कहा गया था ना, तो रीडर हो जाएगा ना। तो यू इज रीडर्स इन दी फर्स्ट लाइन, जो यू का प्रयोग किया गया है पहले लाइन में, वहां पर वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? रीडर के लिए प्रयोग किया गया है। तो सिंपल सा प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा यू इज रीडर्स इन दी फर्स्ट लाइन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ये उत्तर हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों दूसरा स्टेंजा। आप में 4 स्टेंजा पूछा हुआ है, 4 स्टेंजा का जो है क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो अब हम लोग चलेंगे दूसरे स्टेंजा में प्यारे बच्चों। और दूसरे स्टेंजा में चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, बार बार करते हैं, ठीक है। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जैसे नीचे सूरज यादव जमपुर करके लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी प्यारे बच्चों हमसे जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं हम लोग अब दूसरे स्टेंजा पे आ जाते हैं, देखते हैं दूसरा स्टेंजा क्या है। देखिए प्यारे बच्चों आपका दूसरा स्टेंजा दिख रहा होगा, ये दूसरा पैराग्राफ है, मीन्स दूसरा स्टेंजा है जिसके बेस क्वेश्चन आंसर पूछा है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से देखो, आर इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसके अर्थ को हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। एक बार अर्थ देख लोगे तो अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो हमने बताया हुआ है हिंदी अर्थ, हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन आप लोग लापरवाही हो सकता हो कि वो नहीं देखे उस वीडियो को, ठीक है। आप लोग देख लेना, क्लास को अटेंड जरूर करना प्यारे बच्चों, डेली की जो क्लासेस चलती हैं आपकी ना अटेंड जरूर किया करो, लापरवाही ना करो, अपने एग्जाम्स के अपने फ्यूचर के प्रति लापरवाही ना किया करो, ठीक है। तो पहले से इसके अर्थ को देख लेते हैं। आर इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, यदि हम किसी समय क्या कर रहे होते हैं, रोमिंग मींस घूम रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, राउंड मींस चारों तरफ, यदि हम चारों तरफ जो है भटक रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और आपका सामना किससे होता है? एक नोबल मीन्स एक अच्छे शाही, एक अच्छे, वाइल्ड मीन्स जंगली, बीस्ट मीन्स जानवर, एक अच्छे जंगली जानवर से आपका यदि सामना हो जाता है, ग्रीट्स मीन्स अभिवादन करता है अर्थात आपका सामना हो जाता है, ग्रीट्स मीन्स एक्चुअल मीनिंग होती है अभिवादन करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा सामना करना हो जाएगा। तो यदि आपका एक श्रेष्ठ जंगली जानवर से क्या हो जाता है? सामना हो जाता है, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, जिस पे क्या लगी, जिसकी क्या है? ब्लैक मीन्स काले रंग की, स्ट्राइप्स मीन्स धारियां हैं, ऑन अ येलो ग्राउंड मीन्स पीले शरीर पर, ग्राउंड यहाँ पे शरीर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ग्राउंड मीन्स भूमि होती है, भूमि एक जो है एक जानवर का भूमि क्या होता है? उसका शरीर ही हो जाएगा, मीन्स उसके पीले शरीर पे क्या कैसी धारियां होती हैं? काली काली धारियां होती हैं। जस्ट नोटिस, तब आप इस बात को ध्यान देना, नोटिस मीन्स ध्यान देना, इफ ही इट्स यू, कहीं वह आपको खा न जाए, यदि ऐसे जानवर से सामना हो जाए जिसके पीले कलर के जो है पीले शरीर के शरीर पर जो है काले रंग की धारियां हो, तो आप इस बात को ध्यान देना कि वह कहीं आपको खा न जाए। द सिंपल रूल, यह सरल सा नियम, मे हेल्प यू, आपकी मदद कर सकता है, लर्न मीन्स जानने में, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न मीन्स बंगाल टाइगर को जानने में, डिसर्न मीन्स होता है जानना समझना, बंगाल टाइगर को जानने के लिए आपको मदद कर सकती है यह बात, ठीक है, यह बात आपको बंगाल टाइगर के बारे में जानने की मदद कर सकती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरे स्टेंजा में किसके बारे में बात किया गया था? बंगाल टाइगर के बारे में बात किया गया था। तो जल्दी से हम लोग चारों क्वेश्चन किसके देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो हम लोग उत्तर को चल देखेंगे। जल्दी से प्यारे बच्चों चारों क्वेश्चन को इसके देख लेते हैं। प्यारे बच्चों देखो जल्दी से 4 क्वेश्चन इसमें दिया है, चारों क्वेश्चन जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। आप लोग अपनी किताब खोल लीजिए, किताब लेके बैठिए, जो है लापरवाही इसमें मत करिएगा, किताब लेके बैठेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे प्यारे बच्चों। जल्दी से देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है? द बंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्पॉट्स मीन्स बंगाल टाइगर के ऊपर काले रंग के धब्बे होते हैं, ऑन हिज येलो बॉडी मीन्स उनके पीले शरीर पर, इज ट्रू आर फॉल्स, यह बात सही है या गलत है? अब प्यारे बच्चों बताओ, बंगाल टाइगर के पीले शरीर पर जो है काले काले धब्बे होते हैं ना, तो बात सही है ना, ये भी ट्रू हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा स्टेंजा आप पढ़े रहोगे तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है, यह बात सही है तो ट्रू हो जाएगा। तो जल्दी से इसके भी उत्तर को हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वन मस्ट बी लेस्ट द एनिमल शुड ईट हिम मीन्स एक व्यक्ति को रहना चाहिए, नहीं तो लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, द एनिमल शुड ईट हिम मीन्स उसे जानवर उसे खा जाएगा। तो अब वन मस्ट बी क्या होना चाहिए? नोटिस करना चाहिए, क्योंकि वहां पर नोटिस शब्द का यूज किया गया था।
पैराग्राफ में मीन्स स्टैंजा में देखोगे तो नोटिस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोटिस हो जाएगा। तो अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नोबल बीस्ट, कौन जो है श्रेष्ठ जानवर के रूप में जाना जाता है प्यारे बच्चों। तो बंगाली चीता था ना, तो पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाली चीता। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बाई होम दी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज कंपोज बाई, किसके द्वारा यह पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स लिखी गई है। तो प्यारे बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है, इसके पोएट का नाम आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। और आप इस बात को ध्यान रखना, पोएम का नाम आपको याद रखना है और पोएट का नाम याद रखना, एकदम दिमाग में बना लो, दोनों क्वेश्चन आपको हमेशा तैयार करना है। पोएट का नाम कौन है, उसके पोएट कौन है, उस पोएम का नाम क्या है, ठीक है। कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी स्टैंजा में, ठीक है। अब जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग चारों क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं, चारों का एक एक करके उत्तर हम लोग देख लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका जो है स्टैंजा नंबर 2 है, आर इफ से लेकर के टाइगर टू डिसर्ट तक है। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हम लोग 4 क्वेश्चन देखे थे ना, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, द बंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्पॉट्स ऑन हिज येलो बॉडी, इज ट्रू और फॉल्स। तो यह बात सही थी ना, हमने आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा, द बंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्पॉट्स, बंगाल टाइगर के ऊपर जो है काले धब्बे होते हैं, ऑन हिज येलो बॉडी मीन्स उनके पीले शरीर पर, इज ट्रू, यह बात क्या है, सत्य बात है। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, द बंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्पॉट्स ऑन हिज येलो बॉडी इज ट्रू हो जाएगा, ये पहले क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, हम लोग उसके उत्तर को देखते हैं। तो वन मस्ट बी लेस्ट द एनिमल शुड ईट हिम, मीन्स एक व्यक्ति को रहना चाहिए नहीं तो जानवर खा जाएगा। तो क्या होना चाहिए, सावधान होना चाहिए ना, नोटिस देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए ना। प्यारे बच्चों हम लोग नोटिस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो है आपके स्टैंजा में प्रयोग किया गया था, इसलिए हमने नोटिस शब्द का प्रयोग किए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, वन मस्ट बी नोटिस, एक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, लेस्ट द एनिमल शुड ईट हिम, कहीं उसे जानवर खा ना जाए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, वन मस्ट बी नोटिस लेस्ट द एनिमल शुड ईट हिम अप हो जाएगा, एक क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसका उत्तर क्या है प्यारे बच्चों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ नोबल बीस्ट, कौन जो है श्रेष्ठ जानवर कहा जाता था। तो प्यारे बच्चों नोबल बीस्ट हमने बताया था कौन श्रेष्ठ जानवर था, तो पहला ही ऑप्शन हमने आपको आपके किताब में बताया था, पहला ही ऑप्शन क्या था, बंगाली चीता था, तो मीन्स बंगाल टाइगर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बंगाली चीता मीन्स बंगाल टाइगर हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अंतिम क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ का अंतिम क्वेश्चन है, मीन्स इस स्टैंजा का अंतिम क्वेश्चन क्या पूछा गया था प्यारे बच्चों, उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अंतिम क्वेश्चन क्या था, जो है पोएट का नाम लिखना था, तो क्या है, बाई हुम द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज कंपोज्ड बाई, यह कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स किसके द्वारा कंपोज की गई है, मीन्स किसके द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है प्यारे बच्चों, कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखा गया है ना। तो क्या हो जाएगा, द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज कंपोज्ड बाई कैरोलिन वेल्स, किसके द्वारा लिखी गई है, कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई है। तो सिंपल सा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का ये उत्तर हो गया, द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज कंपोज्ड बाई कैरोलिन वेल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 4 का आपका उत्तर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे तीसरे स्टैंजा पर, उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर चलेंगे। और हाँ, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करना, ठीक है। तो अब जल्दी से हम लोग बढ़ जाते हैं तीसरे स्टैंजा पर। प्यारे बच्चों आपको तीसरा स्टैंजा दिख रहा होगा, इफ स्ट्रोलिंग से लेकर के कहाँ तक है, लेप अगेन तक है प्यारे बच्चों। तो अब जल्दी से हम लोग तीसरे स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, इसके बाद फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। पहले तो हिंदी अर्थ देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा तेजी से चलेंगे हिंदी अर्थ, एक बात दिमाग में रखो, लेकिन फिर भी हम इतना धीरे से भले के तेजी से करते हैं, लेकिन इतने अच्छे से समझा देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती होगी, ठीक है। क्वेश्चन तीसरे स्टैंजा पे आ जाओ प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग अर्थ देख लेते हैं तीसरे स्टैंजा का। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग मीन्स होता है धीरे धीरे चलना, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ मीन्स सामने, यदि आप सामने धीरे धीरे चल रहे हो, अ बीस्ट यू व्यू, अ बीस्ट मीन्स एक जानवर, यू व्यू मीन्स आपके नजर में आ जाता है, आपके सामने एक जानवर दिख जाता है,
हुज हाइड, हाइड मीन्स होता है खाल, खाल मीन्स चमड़ी होती है। हुज हाइड, अब ये हाइड मीन्स छिपाना भी होता है, लेकिन यहाँ जो हाइड मतलब है, यहाँ खाल का मतलब है, ठीक है। हुज हाइड जिसकी, क्योंकि पोइट्री है भैया ना, पोइट्री में कुछ अर्थ तो ऐसे वैसे होगा ही, ठीक है, नॉर्मल कुछ नहीं होता है, कुछ अर्थवा से अलग अर्थ निकल जाता है, ठीक है। हुज हाइड जिसकी खाल विथ स्पॉट्स, जिसकी खाल विथ स्पॉट्स मीन्स धब्बों से, इज पेपर्ड मीन्स ढकी हुई है। जिसकी खाल किससे ढकी हुई है, मीन्स धब्बों से ढकी हुई है, जिसके शरीर पर धब्बे धब्बे अर्थात हैं, जिसकी खाल धब्बों से दबी हुई है, ढकी हुई है। As soon as he has leapt on you, जैसे ही वह आपके ऊपर, लेफ्ट ऑन यू मीन्स आपके ऊपर उछले कूदे, लेफ्ट मीन्स उछलना, जैसे ही वह आपके ऊपर उछले, यू विल नो इट, तब आप इसे जान जाना, इट इज द लेपर्ड, यह कौन सा जानवर है, यह लेपर्ड है, तेंदुआ है। तो अगर आपके ऊपर इस तरह से उछल जाए जो है, तो आप समझ जाना कि यह जानवर कौन सा है, तेंदुआ है, ठीक है। ट्विल डू नो गुड टू रोर, फिर चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, विथ पेन मीन्स दर्द से, फिर दर्द से चीखने और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह केवल बार बार क्या करता रहेगा, उछलता रहेगा, बार बार उछलता रहेगा, ठीक है। लेप मीन्स उछलना, बार बार वह क्या करता रहेगा, उछलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका तीसरा जो है स्टेंजा हो गया, तीसरा स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चारों क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर चारों क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द लेपर्ड हैज द कैपेसिटी मीन्स तेंदुए के पास क्षमता होती है, टू लीप मीन्स उछलने के लिए, इज ट्रू और फॉल्स, यह बात सही है या गलत है। तो प्यारे बच्चों ये बात तो सही है ना कि तेंदुए के पास उछलने की क्षमता होती है, उछलने कूदने की क्षमता होती है ना, तो यह बात क्या है, ट्रू है। तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे, पहले दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्किन ऑफ इज कवर्ड विथ स्पॉट्स, किसकी जो है त्वचा धब्बों से ढकी हुई होती है। तो प्यारे बच्चों बताओ किसकी त्वचा धब्बों से ढकी होती है, ये तेंदुए की ना, लेपर्ड की ना, तो यहाँ पे लेपर्ड आपका हो जाएगा। तो इसका उत्तर हम लोग चलेंगे, उत्तर में देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इन दी स्टेंजा ही रिफर्स टू, ही इसमें बताओ किसके बारे में कहा गया है। तो देखो ही शब्द का किस लाइन में प्रयोग किया गया है, As soon as he has leapt on you, जैसे ही वह आपके ऊपर कूदे। तो ही मीन्स यहाँ किसके लिए किया गया है, प्यारे बच्चों ही मीन्स यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है, लेपर्ड के लिए क्या किया गया है, वह आपके ऊपर कुछ उछले कूदे जो है, तो मीन्स यहाँ लेपर्ड के लिए, तेंदुए के लिए प्रयोग किया गया है, तो लेपर्ड हो जाएगा। और यहाँ पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है, जंगली जानवर को मानव मान लिया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है, फिगर ऑफ स्पीच आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का प्यारे बच्चों उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइड, हाइड का मतलब क्या है, अभी हमने बताया खाल होता है, हाइड का मतलब क्या होता है, खाल होता है, मीन्स चमड़ी होती है। तो चमड़ी आपका ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, स्किन ऑफ एन एनिमल, सी वाला आपका ऑप्शन दिया है, चौथे का सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों चारों क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब जल्दी से हम लोग चारों क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं कि इन चारों क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका जो है तीसरा पैराग्राफ है, तीसरा जो है स्टेंजा है, इफ स्टोलिंग से लेकर के लेप अगेन तक है। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द लेपर्ड हैज द कैपेसिटी मीन्स तेंदुए के पास क्षमता होती है, टू लीप इज ट्रू और फॉल्स मीन्स उछलने कूदने की, उछलने कूदने की तेंदुए के पास शक्ति होती है, यह बात सही है गलत है। तो यह बात प्यारे बच्चों सही है, क्योंकि वह लीप ही करता है। तो क्या हो जाएगा, द लेपर्ड हैज द कैपेसिटी टू लीप मीन्स लेपर्ड के पास जो है क्षमता होती है, टू लीप मीन्स उछलने कूदने की, इज इट ट्रू यह बात क्या है, सही है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर, द लेपर्ड हैज द कैपेसिटी टू लीप इज ट्रू हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर हो गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है उसका प्यारे बच्चों उत्तर क्या होगा। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज दैट, दूसरा क्वेश्चन है, द स्किन ऑफ मीन्स किसकी चमड़ी की बात हो रही है, इज कवर्ड विथ स्पॉट मीन्स किससे ढकी हुई होती है, स्पॉट मीन्स धब्बों से ढकी हुई होती है। तो प्यारे बच्चों बताओ किसके शरीर, किसकी शरीर धब्बों से ढकी हुई होती है, तो लेपर्ड की शरीर जो है धब्बों से ढकी हुई होती है, तो लेपर्ड हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द स्किन ऑफ अ लेपर्ड मीन्स एक तेंदुए की जो है चमड़ी इज कवर्ड मीन्स ढकी हुई होती है, विथ स्पॉट्स मीन्स धब्बों से, मीन्स एक तेंदुए की चमड़ी किससे ढकी हुई होती है प्यारे बच्चों, धब्बों से ढकी हुई होती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का प्यारे बच्चों ये उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या है, इन दी स्टेंजा ही रिफर्स टू,
इस स्टैंजा में ही दिखाता है। ही क्या दिखाता है? ही किसको दिखाता था? लेपर्ड को दिखाता था ना, हमने आपको बताया था, पूरे अच्छे ढंग से समझाए थे ही को कैसे लेपर्ड को दिखाता है। तो क्या हो जाएगा? इन दी स्टैंजा ही रिफर्स टू लेपर्ड हो जाएगा। मीन्स इस स्टैंजा में ही किसको दिखाता है? लेपर्ड को दिखाता है, मीन्स तेंदुए को दिखाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? इन दी स्टैंजा ही रिफर्स टू लेपर्ड हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर आपका 3 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, हम लोग उसके उत्तर की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइड। हाइड का मतलब क्या है? तो हाइड का मतलब हमने बताया था स्किन ऑफ एनिमल, मीन्स एक जानवर की जो है चमड़ी, मीन्स खाल उसकी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों जंप भी नहीं होता है, मार्क्स भी, चिन्ह भी नहीं होता है। आपका तीसरा ऑप्शन तो सही है, स्किन ऑफ एन एनिमल, नोज ऑफ एन एनिमल, ये चौथा ऑप्शन भी नहीं होता है, नाक भी एक जानवर का नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों हाइड का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्किन ऑफ एन एनिमल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्किन ऑफ एन एनिमल हो जाएगा प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन नंबर आपका 4 का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ए स्टेंजा पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब अंतिम स्टेंजा की तरफ पढ़ेंगे, मीन्स अंतिम जो है आज की क्लास का जो है अंतिम टॉपिक, ठीक है। और हाँ, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं आपका जो है स्टेंजा नंबर 4 में। जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं स्टेंजा नंबर 4 में। देखिए प्यारे बच्चों स्टेंजा नंबर 4 ये है आपका, इफ वेन से लेकर के वन मोर केयरस तक है। तो प्यारे बच्चों पहले इसके इस स्टेंजा का हम लोग हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें चारों क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले इसके हिंदी अर्थ को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। इफ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड मीन्स होता है आंगन, यदि आप टहल रहे होते हैं किसके चारों तरफ? यदि आप अपने आंगन के चारों तरफ टहल रहे हैं, यू मीट आप मिलते हैं, क्रिएचर मीन्स एक जानवर से, दियर मीन्स वहाँ पर आप एक जानवर से मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत टाइटली से हग कर लेता है। हग मीन्स क्या होता है? गले लगाना। मीन्स आप ऐसे जानवर से मिलते हैं जो एकदम टाइटली आपको एकदम चपक करके क्या कर ले प्यारे बच्चों? हग कर ले। हग मीन्स गले लगा ले, ठीक है। तो बी श्योर, तब आप एकदम निश्चिंत हो जाना, इट इज ए बियर, तो यह क्या है? भालू है। तो आप एकदम निश्चिंत हो जाना कि यह क्या है? भालू है। क्योंकि भालू ना बहुत तेज गले लगाता है, चपक चपक कर इसको बड़ा मजा आता है, चपकने में इसको बड़ा मजा आता है। किसको चपकने में बड़ा मजा आता है? बियरवा को चपकने में बहुत मजा आता है। बियरवा मतलब दरुया पीने वाली बियरवा नहीं, ठीक है, गलत ही सोचते हो तुम लोग जो है। तो बियर मतलब यहाँ भालू वाला जो है, भालुओं को चपकने में बड़ा मजा आता है, ठीक है, समझ जाया करो, ठीक है, आप लोग गलत ही समझते हो, ठीक है। बी श्योर, तब आप निश्चिंत हो जाना, इट इज अ बियर, यह क्या है? भालू है। तब आप इस बात के लिए निश्चित हो जाना कि यह भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपके अंदर कोई भी संदेह है, आई गेस, मैं अनुमान करता हूं, ही विल गिव यू, वह आपको देगा, जस्ट वन मोर केयरस, एक बार और आपको स्पर्श करेगा। केयरस मीन्स स्पर्श करना, तो वह एक बार और आपको स्पर्श करेगा, मीन्स एक बार और गले लगा लेगा, ठीक है। एक बार से अगर सुकून ना मिले गले लगाने से ना, दूसरी बार गले लगा लेगा आपको, टेंशन ना लिया करो, ठीक है। तो वही बात है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका स्टेंजा नंबर 4 हो गया। अब इसके उत्तर को, इसके सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्यारे बच्चों इसके उत्तर को देखेंगे। देखिए ये आपका लास्ट स्टेंजा है, उसके बाद 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो अंतिम स्टेंजा ये है, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। डिड अ बियर हग्स समबॉडी लविंगली, क्या एक भालू जो है किसी को एकदम प्रेम से गले लगाता है? तो यह बात सही है ना, एक भालू जो है प्रेम से गले लगाता है ना, तो क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। हाँ ये बात सही है, तो यस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द बियर विल अगेन टच समबॉडी, मीन्स भालू किसी को दोबारा छूता है? तो हाँ ये भी बात सही है, भालू दोबारा स्पर्श करता है। यदि आपके अंदर कोई डाउट है, संदेह रहता है, तो दोबारा गले लगा लेता है, तो ये हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अ बियर कैन रिकॉग्नाइज्ड, एक भालू को पहचाना जा सकता है, बाई हिज, उसके, किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? लॉन्ग जंप, जो वह लंबी कूद करता है उसकी वजह से, वॉकिंग मीन्स टहलने की वजह से, या टाइट हग मीन्स एकदम जो कस के चपक के गलवा लगाता है उसके वजह से पहचान सकते हो। तो इसका उत्तर तो आपको समझ में आ गया होगा, कौन सा उत्तर हो सकता है? सी वाला उत्तर हो जाएगा। नन ऑफ दीज मीन्स, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। तो आपका तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये जो है तीसरा वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, देखते हैं चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है। यू इन दी फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा रिफर्स टू, मीन्स यू जो है शब्द इन दी फर्स्ट लाइन ऑफ स्टेंजा, जो पहले स्टेंजा के पहले लाइन में जो प्रयोग किया गया है, रिफर्स टू वह दिखाता है। तो क्या यू किसको दिखाता है प्यारे बच्चों?
तो यू प्यारे बच्चों किसको दिखाता है? यू आप देखो शुरुआत में यू आर वॉकिंग, आप टहल रहे हो, तो आप टहल रहे हो तो किसको दिखा रहा है? रीडर्स को दिखा रहा है, जो पढ़ रहे हैं श्रोतागण उनको दिखा रहा है, तो रीडर्स हो जाएगा। तो रीडर्स में कोई ऑप्शन दिया है? सी वाला आपका ऑप्शन दिया है, रीडर आपका ऑप्शन दिया है। यू इन दी फर्स्ट लाइन ऑफ स्टैंजा रिफर्स टू, आपका इसमें भी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये 4 का सी हो जाएगा। तो अब जल्दी से प्यारे बच्चों इन सभी के क्वेश्चन को उत्तर हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास अगली वीडियो में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो जल्दी से अब हम लोग प्यारे बच्चों देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, इसके चारों क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं, फिर क्लास को समाप्त करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उत्तर दिख रहा होगा, सभी का उत्तर दिख रहा होगा। इफ वेन से लेकर के वन मोर केयर्स तक है। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन के उत्तर पे आ जाते हैं। कैसे लिखेंगे? डिड अ बियर हग्स समबॉडी लविंगली, क्या एक भालू किसी को प्रेम पूर्वक गले लगाता है? तो सही बात है, एक भालू प्रेम पूर्वक गले लगाता है, तो क्या हो जाएगा? यस ए बियर हग्स समबॉडी लविंगली। हाँ, यह बात सही है, एक भालू जो है किसी को प्रेम पूर्वक गले लगाता है। तो आपका इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर हो जाएगा, यस अ बियर हग्स समबॉडी लविंगली हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर आपका पहले का उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है? दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा क्वेश्चन क्या है? द बियर विल अगेन टच समबॉडी, मीन्स जो भालू होता है वह किसी को दोबारा स्पर्श करता है, दोबारा गले लगाता है। बात सही है ना? तो बात सही है, तो कैसे लिख देंगे? यस, हाँ, द बियर विल अगेन टच समबॉडी मीन्स किसी व्यक्ति को भालू जो है दोबारा गले लगाता है। इफ यदि एनीवन हैव डाउट्स, यदि किसी व्यक्ति के अंदर क्या होता है? संदेह होता है, कोई संदेह करता है तो दोबारा गले लगा लेता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा, यस द बियर विल अगेन टच समबॉडी इफ एनीवन हैव डाउट्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। 3 क्या है? अ बियर, क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों देखो, अ बियर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, एक भालू को पहचाना जा सकता है, बाय हिज, उसके, किसके द्वारा पहचाना जा सकता है एक भालू को? अ लॉन्ग जंप, लंबी कूद की वजह से, वॉकिंग मीन्स टहलने की वजह से, टाइट हग, जो एकदम कस करके गले लगाता है उसकी वजह से, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों टाइट हग की वजह से जाना जाता है, मीन्स एकदम जो कस करके गले लगाता है उसकी वजह से ना। तो तीसरे का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। तो आपका थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा? टाइट हग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यू इन दी फर्स्ट लाइन ऑफ दी स्टैंजा रिफर्स टू, यू किसको दिखाता है? जो पहले लाइन में प्रयोग किया गया है इस स्टैंजा में, तो किसको दिखाता है प्यारे बच्चों? रीडर को दिखाता है ना। हमने आपको बताया था जो है, अभी इसके पहले ही बताया था, क्यों क्या किसको दिखा रहा है? रीडर को दिखा रहा है, मीन्स जो आप पढ़ रहे हो वो आपको इंडिकेट कर रहा है यू। तो क्या हो जाएगा? बियर भी नहीं होगा, पोएट भी नहीं होगा, रीडर आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों चौथे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो गया इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका सभी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर सभी आपका कंप्लीट हुआ। अब 2 क्लासें इस चैप्टर की, इस पोएम की 2 क्लासें और बची है। एक क्लास में जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा देंगे, और अगली क्लास में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है वो करा देंगे प्यारे बच्चों। तो आपका ये पोएम कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक इस पोएम का हमने सेंट्रल आइडिया करा दिया हुआ है, और उसके साथ साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों कंप्लीट करा चुके हैं। तो 3 लेक्चर हो चुका है, 2 लेक्चर और इस पोएम की बची हुई है। फिर उसके बाद ये पोएम आपकी कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरह से प्यारे बच्चों। और इसके साथ साथ आपका जो है प्रोज का 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। पोएम, चौथी पोएम आपकी चल रही है, और सप्लीमेंट्री रीडर में प्यारे बच्चों आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि आपका कुछ भी छूटा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें से जाकर के आप कंप्लीट कर सकते हैं, सभी चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की क्लास फिर प्यारे बच्चों यहीं पर समाप्त कर देंगे। और हाँ, अंत में जो है लास्ट में यही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर करना। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, आप उसी तरफ यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा प्यारे बच्चों। आप वहाँ से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। अब मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।